तो भाई कैसे हो सब। आज आज का दिन यार बहुत बहुत लेंदी रहा, समझ लो यार। पूरा स्ट्रेस, समझ लो। आज आज 5 जून है और नीट का रिजल्ट आएगा कब? 15 जून या 16 जून को बता रहा है। क्या तो सबका हो, हमारा आ भी गया ईमेल पे। मेरा बेंच हो, हमारा अभी तक आया ही नहीं। अब क्या ही बोलें। कोई नहीं कोई नहीं। देखो रात के बज चुके हैं 1:19 और मैंने लगा लिया एरोप्लेन मोड। अब हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग क्या, अब हम ही पढ़ेंगे बस। मैं जा रहा हूँ ब्रीथिंग करने। तो जो ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, पहला नंबर, ये 1 नंबर का ख़राब चैप्टर है। बहन जो इससे ख़राब चैप्टर आज तक ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें सवाल आएगा इससे बस, ये रिस्पेरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी से बहुत सारा सवाल है, बहुत सारा। भाई भाई उन लोगों के पास सवाल ही नहीं है लग रहा है। फिर डिसऑर्डर से 2-3 सवाल पूछ देगा, फिर ख़त्म। फिर देखो बॉडी फ्लूइड शुरू हो गया। डिसऑर्डर से 2 सवाल, रिस्पेरेटरी वॉल्यूम से 2 सवाल, रिस्पेरेटरी ऑर्गन से 2 सवाल पूछ लेगा। 2 सवाल यानी इस चैप्टर से। तो इस बार पता नहीं इस चैप्टर से कितना सवाल आया है ब्रीदिंग वाले से इस बार। यानी मैं बात कर रहा हूँ, जिनको नहीं पता, मैं अभी नीट 2025 दे कर आया हूँ। कब? 4 मई को था शायद, कि 5 मई को। और आज हो चुके हैं 5 जून, यानी हाँ पूरे 1 महीने हो चुके हैं आज। और मैं कुछ पढ़ाई नहीं किया हूँ अभी तक। और अभी मेरे को पता भी नहीं, अब ड्रॉप तो लेना ही है, पर एक्सपेक्टेशन नहीं है। बस सारा एक्सपेक्टेशन ख़त्म है फिजिक्स के पेपर की वजह से। कोई ना, देखते हैं ब्रीथिंग में क्या ही पूछेगा। तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। फालतू की बातें हो गई, अब पढ़ाई की बातें। तो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है, ओके। तो जो स्पॉन्ज है, सीलेंट्रेटा है, फ्लैटवर्म है, इनमें होगा सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन वही बॉडी वॉल से, सही है। अर्थवॉर्म के पास तो क्यूटिकल होता है, मोस्ट स्किन। किसी को बता दो भाई, पीडीएफ मांगना मत। वैसे ही पीडीएफ मैंने इंस्टाग्राम से चुराई है। देखो यहाँ पे इंस्टाग्राम साइनो नोट्स। पता नहीं ये साइन नोट्स वाला टेलीग्राम तो नहीं था, जिसने डाली थी वो भी चुराई कर डाली थी। तो भाई मंगी होंगी हो मत भाई, मैं दूंगा भी कहाँ से? ये मैंने खुद चुराया हुआ है, मेरा नोट्स थोड़ी है कि मैं दे दूँ। अर्थवॉर्म मॉइस्ट स्किन से रिस्पायरेशन करता है। एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स, मैमल, बड़े जानवर यानी बड़े लोग। लंग्स आ गया इनके पास। इंसेक्ट रिस्पायर करता है ट्रैकियल ट्यूब्स से, ओके। ट्रैकियल ट्यूब्स मतलब समझ लो, वो वाला ट्रैकिया नहीं। हाँ वही वाला ट्रैकिया जो हमारे में ट्रैकिया है ना, जो माउथ से खुलता है, लाइक माउथ से पीछे जाते जाओगे गर्दन। उन लोगों का ट्रैकिया पूरे बॉडी में रहता है, पूरे बॉडी में मतलब। और उसका ओपनिंग बहुत सारे माइन्यूट पोर्स के थ्रू होता है इंसेक्ट में। इंसेक्ट यानी ग्रास होपर, इमेजिन कर लो। ग्रास होपर वो जो दिखता है, अरे यार जब पढ़ते थे हम लोग तो वो छटकता था सब, फितिंगी टाइप का छोटा छोटा, वही हो गया इंसेक्ट ट्रैकियल ट्यूब। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में हो जाएगा मोलुस्क, फिश। इन सब के पास तो गिल्स आ जाएगा। एक्वेटिक है, पानी में रहेगा तो गिल्स आ ही जाएगा, सही है। अब रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ओके। तो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम, ठीक है। पहला है टीवी टाइडल वॉल्यूम 500 ml। यानी टाइडल वॉल्यूम यानी वो कि जो हम नॉर्मली, यानी तुम अभी नॉर्मली सांस अंदर लो, सांस बाहर फेंको, सांस अंदर सांस बाहर, वो तुम 500 ml एक बार में ले रहे हो। और जितना लिया उतना बाहर निकाल दिया। 500 ml लिया, 500 ml बाहर निकाल दिया, सबसे आसान। फिर आई आर वी होता है, क्या होता है IRV? देखो मेरे पास कोई बुक नहीं है, मैं बस मोबाइल ले आऊँ। और मैं अभी अपने मच्छरदानी में हूँ। अब मच्छरदानी तो समझते हो गए, मॉस्किटो नेट। उसमें हूँ ताकि मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे, मच्छर वच्छर। फालतू में खून ख़राब हो जाएगा रात में। और लाइट ऑन है बस। और माइक लगा हुआ है, और मैं माइक एक हाथ से पकड़ा हुआ हूँ और मोबाइल लगा है। मेरे पास कोई बुक नहीं है।
और 2 तकिया, और मैं बैठा हुआ हूँ अपने मच्छरदानी में, क्योंकि मेरा रूम प्राइवेट है। प्राइवेट क्या बोलूँ, बगल वाले रूम में मम्मी पापा सोए हैं भाई। ज़्यादा तेज चिल्लाऊंगा तो उठ के आ ना जाए। किसी को कुछ पता भी तो नहीं है कि मैं मोबाइल खोल कर बात कर रहा हूँ बस, और मैं ये यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूँगा। कोई होगा मेरे जैसा ही बेरोजगार तो देख लेगा, नहीं देखेगा तो क्या ही। कोई नहीं, जो देखेगा वो गाली ही देगा, कुछ भी कर रहा है आके वैसे। तो IRV यार, गाली ना देना यार। IRV 2500 से 3000 ml होता है। तो 2500 से 3000 ये वो वॉल्यूम होता है ना जो लंग्स में पहले से रहता है। जैसे वैक्यूम तो नहीं ना रह सकता, जैसे 500 ml लिए फिर 500 ml छोड़ दिए तो फिर बचा क्या? फिर तो खाली हो गया लंग्स। ऐसा थोड़ी होता है, खाली थोड़ी होगा वो। पहले से 2500 से 3000 ml ये इतना हवा रहता है हमारे लंग्स में, तभी तो 2 सेकंड के लिए सांस रोक भी लिए तो जिंदा है, 3 सेकंड के लिए रोक भी लिए तो जिंदा है। तो कुछ जिंदा कौन रख रहा है? यही तो रख रहा है, रिजर्व है। तो देखो, IRV हो गया 2500 से 3000 ml। फिर आएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जो IC, ये IC, ये जो है ना, ये IC। तो ये IC में, IC को बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कैपेसिटी यानी क्षमता। तो 500 तुम लोगे, 2500 पहले से है, यानी 2500 से 3000 है, हम सबसे कम मानते हैं 2500। 2500 से 2600 2700 पहले से तुम्हारे अंदर है हवा। 500 तुम ले लिए, 500 तुम छोड़ दिए, वही तो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब अब ERV क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कि जैसे 500 तुम निकाल दिए हवा, 500 लिए, 500 निकाल दिया, जो कि टाइडल वॉल्यूम। कभी कभी होता है 500 निकालने के बाद ये नॉर्मल है, कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, फिर फोर्स लगा के कोई सांस निकालता है। तो जो फोर्स लगा के तुम निकाल सकते हो ना, तो बस 1000 से 1100 ml ही निकाल सकते हो। तो जैसे 1000 से 1100 ml निकाल सकते हो, तो ये ERV हो गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी तुम इतना और छोड़ सकते हो। देखो पहली बार सांस लिए 500 गया, फिर एक्सहेल किए 500 निकला, अब नॉर्मल है। अब एक बार और दम लगा के एक्सहेल करोगे, तब ये वाली निकलेगा एक्सपायरेटरी वाला रिजर्व वॉल्यूम, ERV। तो ये होगा 1000 से 1100 ml। और जैसे IC होता है ना इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, वैसे EC भी होता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये जिसका मैंने चुराया है उस पर उसने बनाया नहीं है EC, वैसे मेरे को याद है EC भी होता है। और जैसे IC में IRV प्लस TB होता है, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में भी ERV प्लस TB होता है, यानी ये 1000 से 1100 प्लस 500, तो 1500 से 1600 ml हो जाएगा तुम्हारा EC, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। भाई जिसको नहीं समझ में आया तो मत समझो। क्या ही करो, जो करना है करो यार। मैं आज इतना टेढ़ा टेढ़ा क्यों बोल रहा हूँ? लिटरली आज मेरा मूड ख़राब है भाई। फिर भी फिर भी मैं आ गया। सॉरी सॉरी जिसको भी बुरा लग रहा है। यार तुम बुक खोलो और देखो, उसमें डिफिनीसन ब्रीथिंग वाले चैप्टर में, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी में, उसमें EC दिया हुआ है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ओके, अब आते हैं RV होगा 1100 से 1200 ml। यानी यानी कि अगर अगर क्या, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, कैसे बताऊँ। यानी ये RV है ना, रेसिडुअल वॉल्यूम, ये तो रहता ही रहता है। ये हवा कभी बाहर निकल नहीं सकता, ऐसे याद रखो। ये रेजिडुअल वॉल्यूम है, ये रिजर्व है। रिजर्व से भी ऊपर वाला एक रिजर्व होता है। मान लो जो रिजर्व है उसको एक बार निकाल भी दिए, ये तो निकलेगा ही नहीं। जैसे लंग्स है, फूला हुआ है। अब बॉटल है, समझ लो बॉटल है, फूला हुआ है, उसमें से तुम हवा खींच लिए तो वो बॉटल क्या होगा? पिचक जाएगा भाई। पिचकना थोड़ी है, तो इसीलिए ये 1100 से 1200 ml हवा रहता ही रहता है। कई लोग पूछेंगे IRV भी तो रहता है, अभी बताया रिजर्व रहता है 2500 से 3000। तो रिजर्व वो भी रहता है, पर 2500 से 3000 रिजर्व रहता है, उसमें से कुछ पार्ट तो तुम निकाल भी सकते हो ERV के रूप में। फॉर एग्जांपल 500 लिए अंदर, 500 छोड़े बाहर, फिर 500 लिए अंदर, तो अब 500 निकाले, अब फिर 1000 और निकाल दिया जिसको ERV। तो 1000 कहाँ से आया?
मेरे को तो लग रहा है वो आईआरबी से ही आया है। वो 2500 से 3000 ml जो रिजर्व रहता है पहले से, उसमें से ही 1100 निकल गया, तब भी बचा। लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम को निकाल नहीं सकते हो तुम, इतना जान लो। और ये रेसिडुअल वॉल्यूम जो वो नापता है ना, रिस्पायरेटरी कैपेसिटी, वो डिवाइस का क्या नाम है, स्फैगमैनोमीटर। क्या वो ब्लड प्रेशर नापता है क्या, पता नहीं, एक है डिवाइस यार, स्फैग्मोमैनोमीटर कुछ ऐसे ही है। तो वो रेसिडुअल वॉल्यूम को नाप नहीं सकता, वही है कि क्या है, कुछ है, याद नहीं है, देख लेना भाई गूगल करके। तो जो वाइटल, अब एफ आर सी यानी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ईआरवी और आरवी को जोड़ दोगे तो एफ आर सी आ जाएगा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी में वीसी, वीसी मतलब वीडियो कॉल नहीं होता है जो इंस्टाग्राम वाली लड़कियां करती है ना, एकदम ना। ये वीसी है वाइटल कैपेसिटी, जो तुम छेड़छाड़ कर सकते हो, टाइडल वॉल्यूम छेड़छाड़ कर सकते हो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम छेड़छाड़ कर सकते हो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम छेड़छाड़ कर सकते हो। रेसिडुअल वॉल्यूम छेड़छाड़ करोगे गांड फट जाएगी भाई, लेकिन होगा नहीं। तो वाइटल कैपेसिटी बंद नहीं होना ब्रो। वाइटल कैपेसिटी में टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, और फिर आएगा ये बीस्ट टोटल लंग कैपेसिटी ये। तो टोटल लंग कैपेसिटी में क्या होगा, टोटल यानी जितना भी है, टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी, ईआरवी, आरवी। अच्छा, काउंट करते हैं, कभी काउंट किया नहीं टोटल लंग कैपेसिटी कितना है। 500 टाइडल और 2500 से 3000 आईआरवी। तो मान लो कि 3000 लेते हैं मैक्सिमम, लेंगे तो 3500, और ये 1100, 3500 में 1100 जोड़ेंगे तो 45 और 4600, 4600 में फिर 1200 जोड़ेंगे तो 4600 में 5600, 5700, 5800, यानी 5800 ml ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। इससे ज़्यादा हवा नहीं जा सकता। और मिनिमम बात करें तो मिनिमम में 500 प्लस 2500, 3000, 3000 और एक 4000 और एक 5000, 5100, यानी 5100 से 5800 ml तुम्हारा टोटल लंग कैपेसिटी है। ये ऐसे ही मन किया जोड़ लिया। लाइक अभी टाइम कितना हो रहा है, 1:31 हो रहा है, 1:31, और 1:20 पे। भाई मैंने इस पे 10 मिनट बात किया पूरा। एक सवाल कन्फर्म है, कोई ना डिसऑर्डर। भाई रुक 1 मिनट। तो जो डिसऑर्डर के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो क्या बनाया, डिजीज है, इम्पैक्ट जोन है, अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक भी है। अच्छा, ये तो पहली बार देख रहा हूँ ऐसा किसी ने बनाया। ऑफ कोर्स, अस्थमा का इम्पैक्ट जोन है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स। ये तो कॉमन सेंस है, अस्थमा ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स वाले एरिया में होगा। किसी को नहीं याद आ रहा है, ब्रोंकियोल्स वो जो जाता है ना, ट्रैकिया टूटता है लेफ्ट और राइट में, वो जो भी शेप का दिखता है ना, वहीं ब्रोंकियोल्स होता है। मोटा मोटा आइडिया लगा लो भाई। वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, ऑफ कोर्स नली में होगा तो सीटी जैसा आवाज़ निकलेगा, वीजिंग साउंड, सही सही। इम्फाइसेमा तो भाई सबको याद है, मेरे को याद है भाई, जो फूक मारता है उसको होता है, इसलिए मैं कभी फूक नहीं मारता। फूक क्या मान फूक क्या नहीं मारता, मार देता, गरीब आदमी को मिलता नहीं। कौन तो बोल रहा था कि 20 रुपए का एक सिगरेट आता है भाई। भाई इमेजिन कल को मेरे को अगर नशा हो गया सिगरेट का, तो 20 रुपए का एक सिगरेट आता है, और मैं अगर नशा हो गया एडिक्शन, तो हफ्ते में 7 सिगरेट तो मैं पी लूँगा, 7 दिन में 7। तो भाई 140 रुपये। भाई 140 रुपये ज़्यादा नहीं है, पर भाई 140 रुपये मिल जाएगा, इतना तो मिल जाएगा। एक ही बार चुराएंगे एक हफ्ते में, एक हफ्ते के लिए।
एल्वियोलर वॉल डैमेज इन क्रोनिक सिगरेट स्मोकर। वो जो एल्वियोली का वॉल होता है उसकी गांठ फट जाती है, इसमें एम्फाइसेमा में छेदा हो जाता है भाई हम एल्वियोली वॉल में। भाई मैं गाली भी दे रहा हूँ भाई, इतनी रात को गाली तो नहीं देना चाहिए वैसे, कोई सुन न ले। कोई ना, रिस्पायरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाएगा भाई, छेदा हो जाएगा भाई तो भाई सरफेस, वो भाई कई लोग बढ़ेंगे कि भाई पोर्स हो जाएगा तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, वो भाई फिजिक्स ना लगा इसमें। रिस्पायरेटरी सरफेस डिक्रीज होगा यानी जितने एरिया में पहले रिस्पायरेशन होता था, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते थे, अब वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज का जो एरिया होगा वो घट जाएगा, ये बोलना चाह रहा है। फिर ये ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, ये तो लंग्स में होता है। फाइब्रोसिस लंग्स डैमेज, अरे सिलिकोसिस भी था, फाइब्रोसिस सिलिकोसिस। अरे वो जो काम करता है ना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे, कभी सिलिकॉन चला गया तो सिलिकोसिस हो गया तो लंग्स डिजीज। अरे वो नहीं मास्क लगा के काम किया जाता है इसीलिए, ताकि तुम्हारे कुछ नाक में फेफड़े में कुछ जाए नहीं, बैठ जाएगा तो ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर होने का खतरा है। ख़त्म हो गया भाई ब्रीथिंग, इतना ही था। भाग तेरी की, थोड़ा और रहता तो मज़ा आता। कोई ना कोई ना कोई ना, बॉडी फ्लूइड पे चलते हैं। भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, भाई अगर मैं रोज़ ऐसे ही 1.5 घंटा 2 घंटा आके बकचोदी किया करूँगा तो भाई भाई मैं तो भाई फिर टीचर बन जाऊँगा कल को। नीट वीट में कुछ रखा है नहीं मेरे अनुसार। भाई मैं बताऊँ इस साल मेरे साथ क्या हुआ, मैं गया था वाराणसी। भाई मैं कोचिंग करता था लाइक 7:30 से कोचिंग चलती थी 12:30 बजे तक, 7:30 से 12:30, 12 बजे तक। फिर मैं आ जाता था, 12:30 बजे तक होता था, सॉरी 7:30 से 12:30 होता था। और खाना वाना खाने में 2 तो बज ही जाता था आके, लाइक दूर था 20 मिनट ट्रैवल में, फिर हॉस्टल में जाके खाना खाना। फिर क्या होता था कि 20 मिनट 20 मिनट खाना खाना ऐसे बीत जाता था, 1:30 बजे रूम पे आ जाता था मैं, 1:30 बजे या 1:45 तक। खाना वाना खा कर 2 बजे सोता था, 5-6 बजे उठता था। फिर मैं फिज़िक्स की क्लास लगाता था, MR सर की क्लास, रोज़ रोज़ ही लगाया, दिसंबर तक तो रोज़ ही लगाया। फिर इधर 12th चालू हो गया तो लगाया पर नोट्स नहीं बनाया, लगाया सारा पर नोट्स नहीं बनाया, पर जो 11th की क्लास उसका नोट्स भी बनाया। और जो 12th वाली शुरू वो मैंने 2x पे लगा रहा था, 2x पे नहीं 1.575 पे ऐसे लगाया। ऑफ कोर्स नोट्स बनाना नहीं है तो जल्दी जल्दी लगा लिया, अब नोट्स बनाना है तो धीरे धीरे। और लाइक मैंने पेपर दिए लगभग, पेपर तो भाई पूरा दिया, यकीन प्लस का दिया, निकलवा निकलवा के भाई प्रिंट आउट निकलवा निकलवा के दिया। लेजेंड और यकीन, लेजेंड और अल्फ़ा का पूरा दिया, चूँकि मैं आकाश में जाता था तो आकाश का भी पेपर दिया। और इतना पेपर देने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भाई मेरा नीट 25 में जो 4 मई को हुआ, अभी 1 महीना पहले, मेरा बस 10 सवाल फिजिक्स में सही हुआ। और मैंने अटेम्प्ट कितने किए थे, 20 में से 10 ही अटेम्प्ट, मतलब 20 अटेम्प्ट किए, 10 मेरा गलत हो गया, पता नहीं कैसे। 10 गलत नहीं हुआ, 20 अटेम्प्ट किए ना तो गलत 4 ही 5 हुआ, और 4-5 का मेरा आंसर ही नहीं आया। हाँ तो माइनस मार्किंग 4 ही 5 नंबर का होगा, और 10 ही सवाल सही हुए। भाई इतना मेरे को, मतलब 1 महीना से मैं ट्रॉमा में था। ट्रॉमा में क्या था, रो रहा था, ट्रॉमा क्या बोलेंगे, ट्रॉमा मतलब उतना नहीं, रो रहा था बस। भाई मतलब जिस दिन नीट दे के आया तो पता तो था ड्रॉप लेना ही है, पर ड्रॉप की शुरुआत इतना गंदा होगा ये नहीं सोचा था। भाई अब मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है नीट 26 से, कि मेरा निकले ना निकले ठीक है ना। अब इतना कुछ गवा दिया है भाई इसके चक्कर में भाई। भाई अब मैं तो BSc में नाम भी लिखवा लिया भाई। अब अभी 5 जून है ना, 2 ही 3 जून को फॉर्म भरा लोकल कॉलेज से, ताकि मेरा साल जो है वो बर्बाद ना हो। अब नहीं करना नीट मेरे को,
करना है, करेंगे, निकलेगा निकलेगा, नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, मेरा बीएससी में नाम चलता रहेगा। और वो जो होता है ना डॉक्टर बनने का, मेरे को है भी नहीं। एक अंदर से आता है भाई डॉक्टर बनना है, लोगों का इलाज करना है। शुरू शुरू में था, लेकिन जब से ये नीट का पेपर देखे हैं सब मेरे अंदर ख़त्म। इसीलिए भाई मैं पढ़ना तो पड़ेगा। मम्मी बोली है, अब 1 महीना बिता दिए, अभी 2-3 दिन पहले पढ़ना शुरू किया। बायो पढ़े क्या पढ़े, बायो में तो मैक्सिमम चीज़ आता ही है, सब बायो में आता ही है। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, मैं शेयर करूँगा मेरा रिजल्ट में कौन से सब्जेक्ट में मेरा कितना आया। वैसे अभी एक्सपेक्टेड तो मेरा 350 ही लग रहा है। 10 सवाल फिजिक्स का, 20 सवाल केमिस्ट्री का, और कुछ 10, 20, 30, कुछ 64-65 बायो में सही हुआ है, 90 में से उसमें भी गलती हुआ है बायो में। ड्रॉप तो लेना ही था भाई, इतना गंदा ड्रॉप कौन लेता है यार। इससे अच्छा दूसरा काम करो। एक होता कि थोड़ा अच्छा मार्क्स आता तो ड्रॉप लेने में आनंद भी आता कि ठीक है पास आ गए एग्ज़ाम के, अब थोड़ा और पास हो जाएंगे तो हो जाएगा। अब तो वो सब इच्छा ही ख़त्म है। और ऐसा भी नहीं कहोगे कि मैंने टेस्ट नहीं दिया था ना, मैंने 20 पेपर आकाश के फुल पेपर लगाए थे, प्रिंट आउट करवा के बाकायदा 3 घंटा में टाइमर लगा के। और मैंने पी डब्ल्यू का पेपर तो आसान आता था उस वक्त, अभी 1 महीना पहले की बात है। पी डब्ल्यू और आकाश में बहुत अंतर। ऐसा बोला जाता था ना कि अगर आकाश में अगर आपका 500 मार्क्स आ रहा है, जो कि मेरा आ रहा था पेपर में, अब बोलोगे 500 मार्क्स आ रहा था, वैसे भी ड्रॉप ही लेना था सिलेक्शन तो 650 पे होता था उस वक्त। अभी 1 महीना पहले तक मेरे दिमाग में था 500 आ रहा था, तो सोच रहा था 550 तो आ ही जाएंगे। और इधर आ कितना रहा, 350। 200 नंबर का जो गैप हुआ है ना, पूरा मेंटल ट्रॉमा दे गया। कोई ना कोई ना कोई ना, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, भाई नींद आ रही है भाई। 141, कोई ना 20 मिनट और पढ़ते हैं फिर सोएंगे, फिर कल आएंगे जल्दी। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, प्लाज्मा 55%, प्लाज्मा प्रोटीन फिब्रिनोजेन क्लॉटिंग कराता है, हाँ। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस, ओके। ब्राइटनेस थोड़ी कम कर लेते हैं। फिर ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है, ओके। वाटर 90 से 92% होता है, सही है। प्रोटीन 6 to 8% हमारे प्लाज्मा में, जो कि 55% होता है। तो बाकी का चीज़ क्या होता है, वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स, वो सब 45% होता है, और 55% वाटर होता है। नहीं, प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा के 55 में, मतलब एक टोटल दिया गया 55, उसका 90 से 92% वाटर। और उस प्लाज्मा में ग्लूकोज भी रहेगा, अमीनो एसिड रहेगा, लिपिड रहेगा, मिनरल रहेगा, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन। प्रोटीन 6 से 8, वाटर 90-92%। प्लाज्मा में प्रोटीन भी रहेंगे जो कि क्लॉटिंग करेंगे, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस, ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म में काम आएगा। फॉर्म्ड एलिमेंट 45% यहाँ पे दिया तो है, वो भाई टेबल बनाया गया इसमें। आरबीसी 5 से 5.5 मिलियन होता है, ठीक है। ल्यूकोसाइट 6,000 से 8,000, और प्लेटलेट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1,50,000 to 3,50,000, यानी 1.5 से 3 लाख प्लेटलेट होता है। तो इससे ये पता कर लो कि इरिथ्रोसाइट, आरबीसी सबसे ज़्यादा, 2 नंबर पे थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स, 3 नंबर पे डब्ल्यूबीसी। ऐसे याद करो, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये दोनों अपोजिट नहीं लग रहे हैं, तो आरबीसी सबसे टॉप पे, डब्ल्यूबीसी सबसे नीचे, बीच में प्लेटलेट्स। नंबर 5 से 5.5 मिलियन, ओ भाई हाँ, ये तो पढ़ लिया। कलर, अरे यार खून लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। और ये याद कर लेना, हर एक 100 ml में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता ही होता है।
ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। और प्लेटलेट भी कलरलेस होता है, यानी इसीलिए तो खून लाल दिखता है, जबकि खून में डब्ल्यूबीसी भी होता है, खून में प्लेटलेट्स भी होता है और खून में आरबीसी भी होता है ब्लड में। तो ब्लड हमेशा लाल ही क्यों दिखता है? क्योंकि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का तो कोई कलर ही नहीं है, वो तो कलरलेस है। अब न्यूक्लियस तो आरबीसी में अपसेंट होता है, डब्ल्यूबीसी में, अरे यार मैंने गलत, नहीं नहीं नहीं, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है और प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है ना, करेगा क्या न्यूक्लियस लेके? न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है डब्ल्यूबीसी में? क्योंकि उसको जगह चाहिए ना। जैसे वो मैच्योर वाले में न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि जो मैच्योर हो गया, मैच्योर आरबीसी हो गया, उसमें पहले से ही सब कुछ है, अब उसको बस ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करना है। तो जितना भी वो ऑर्गेनेल होता है वो सब डंप कर देता है। डंप करने के बाद उसके पास जगह खाली हो गया, अब उसमें ऑक्सीजन भर भर के ले जाएगा। आरबीसी 120 दिन यानी 4 महीने गैस ट्रांसपोर्ट करेगा। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स शॉर्ट लिव्ड, ओके, दिन नहीं बताया। डब्ल्यूबीसी डिफेंस करेगा, ऑफ कोर्स डब्ल्यूबीसी डिफेंस मैकेनिज्म में। प्लेटलेट कोगुलेशन ऑफ ब्लड, इफ नंबर ड्रॉप कैन लीड टू लॉस ऑफ बॉडी फ्रॉम बॉडी, कैन लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी। प्लेटलेट में कोगुलेशन ऑफ ब्लड होता है, ओके, ब्लड कोगुलेट करेगा, प्लेटलेट जमाता है भाई। अगर कुछ कट फट गया तो प्लेटलेट ही तो आता है, फिर डेड प्लेटलेट आके वो जो थ्रोम्बोसाइट होता है, अरे वो था ना यार, याद नहीं आ रहा है सही से, फिब्रिन को फिब्रिनोजेन, फिर थ्रोम्बिन को थ्रोम्बिनोजेन, फिब्रिनोजेन आके थ्रोम्बिन को थ्रोम्बिनोजेन, और कैल्शियम प्लस 2 ऑलरेडी प्रेजेंट रहता था ना, तो ये प्लेटलेट्स ही तो कराता है। डब्ल्यूबीसी 2 टाइप का, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट न्यूट्रोफिल योसिनोफिल बेसोफिल, और ए ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट लिम्फोसाइट। यार इसको याद करने का ट्रिक हमने बनाया था ए ग्रेनुलोसाइट का, ए एम एल एमएलए होता है ना, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओ भाई हैवी वर्ड सोशल का वर्ड साइंस वालों के सामने, कोई ना। एमएलए होता है ना, उसको एएमएल कर लो। एएमएल यानी ए ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। डब्ल्यूबीसी में ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, ल्यूसिनोफिल, बेसोफिल 3 आएगा, ओके। ये क्या दिया है देखो, ये ऑर्डर से भी नहीं दिया है, नहीं दिया है एबंडेंसी, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, यूसिनोफिल, बेसोफिल। ट्रिक चलता है यूट्यूब पे इसका, बहुत सारे सर लोग ने बताया, वो मैम ने बताया, मैं बता रहा हूँ, रीतू रट्टेवाल मैम। नेवर लेट मंकी ईट योर बनाना, नेवर लेट मंकी ईट योर बनाना, इसमें योर का कोई यूज नहीं है, फिर से बोलो, नेवर लेट मंकी ईट योर बनाना। तो एन से नेवर, नेवर से न्यूट्रोफिल, लेट लिम्फोसाइट, एम मोनोसाइट, नेवर लेट मंकी, मंकी से मोनोसाइट, ईट इयोसिनोफिल, और बनाना बेसोफिल। तो ऐसे याद कर लेना, एग्जाम में पूछेगा भाई कौन सबसे ज़्यादा होता है, तो न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होता है, और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मैंने ना क्या किया था, ऐसे याद किया था, पहले ये याद कर लिया नेवर लेट मंकी ईट बनाना, फिर हमको याद पड़ गया NLMEB, 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 शुरू का एक वर्ड फट से मार दिया ट्रिक। और ग्रेनुलो, ए ग्रेनुलो में पूछेगा तो ए ग्रेनुलो का हमको पता ही है, ALM, तो अभी हमने पढ़ा NLMEB, देखो NLMEB पढ़ा, उसमें ALM यानी ये दो जो है, ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये ए ग्रेनुलोसाइट है,
और बाकी के 3 ग्रेनुलोसाइट है, तो इसी में याद कर लो। समझ रहे हो ना कैसे याद करना है? कोई नहीं कोई नहीं, इधर आता है, छोड़ना नहीं है क्योंकि पहले इतना छोटा पीडीएफ है। कहाँ तक है वैसे? भाई मैं जा रहा अब सोने। कल हम लोग आएंगे ना तो यहीं से पढ़ेंगे WBC से। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ब्लड ग्रुप है ईजी है, ब्लड वेसल भी ईजी है, सर्कुलेटरी पाथवे अच्छा हाँ ये भी, कार्डियक साइकिल, ECG, डिसऑर्डर, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। देखो कल मैं यहाँ तक ख़त्म करा के, मतलब यहाँ तक डिस्कस करके ये डिसऑर्डर तक और एक्सक्रेशन का जो है ना, मैं खुद से नोट्स बना के लाऊंगा, क्योंकि आज पहला दिन बकचोदी हो रही है भाई। तो ऐसी कोई PDF ले ली और लगा बक 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 करने। मैं खुद से नोट्स बनाऊंगा एक्सक्रेशन का, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिया नहीं है, 1 पेज का है। ये देखो यहाँ से पेज शुरू हुआ, ये ख़त्म। 1 पेज में डिसऑर्डर बता दिया, अदर ऑर्गन बता दिया। अभी मैं प्रॉमिस नहीं करूँगा कि मैं लेके आऊँगा एक्सक्रेशन का। मन कर दिया तो बना लूँगा, नहीं तो बकचोद आदमी हो भाई। डिसिप्लिन नाम की मेरे में कोई चीज़ है नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ। कोशिश करूँगा, बस मन की इच्छा बता दी। मेरा रहता ना मज़ा आता और डिटेल में। लोकोमोशन हट ठक भोसड़ी का। एक्सक्रेशन पढ़ेंगे कल से, ये इसको ख़त्म करके 1 घंटा तो लगेगा, जितना स्पीड हम लोग का ख़त्म करने में। क्या ही दिक्कत है। EGPG ठीक है, जा रहा सोने भाई। कल एक्सक्रेशन देखेंगे और ये देखेंगे बॉडी फ्लूइड में। अभी हम लोगों ने देखा ही कहाँ है कुछ। बॉडी फ्लूइड और एक्सक्रेशन कोशिश करेंगे कल करेंगे, नहीं बनेगा तो यहीं से शुरू कर देंगे। वैसे PDF बहुत लंबा है, देख ले भाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का भी है। अच्छा 1 पेज में सारा एग्जाम्पल है केवल। अच्छा ये PDF ही एग्जाम्पल वाली है भाई। मैं जब फुल पेपर देता था ना, एग्जाम्पल से 2-3 सवाल तो आता ही आता था आराम से। 2-3 सवाल पूछ कर पेपर में बहुत दिया हूँ, मेरे को पता है कौन से चैप्टर से क्या सवाल पूछेगा। ये एक्सपीरियंस है, क्या पता है इस ड्रॉप ईयर में ये वाला एक्सपीरियंस हेल्प करे। अब मैं फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ता, बस जो काम किया पता चल जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है चूँकि वो। अच्छा पेपर बनाने वाला कहाँ से बनाएगा? PYQ से बनाएगा। अब तुम PYQ कर लोगे, तुमको भी आइडिया हो जाएगा कि अच्छा। और मैंने PYQ किए हैं, फिर टेस्ट के क्वेश्चन किए हैं। DPPPP उतना नहीं किया है, करेंगे कभी लाइव में आप लोग के साथ ही। ठीक है जा रहा हूँ सोने भाई। गुड नाइट गुड नाइट। बंद कहाँ से होगा? स्टॉप।